तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है फिर से मेरे एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो कैसे आज के इस वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं एकदम न्यू सीरीज़ का एक्सप्लोइटेशन और उसका एपिसोड 1 आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उससे पहले मैं आपको इस सीरीज़ का रियल नेम बता देता हूं ताकि आप बार बार कमेंट करके ना पूछो। सो इसका रियल नेम आपके स्क्रीन के सामने ही है, जैसे कि आपको दिख रहा है। इसका रियल नेम है हाउ टू प्रॉपरली केयर फॉर योर पेट वाइफ। सो और इसके अंदर आपको मिलेगा रोमांस, कॉमेडी, हैराम है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप लोग इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ऐसे स्टोन को, और यहाँ पे आसपास के बंदे बोल रहे होते हैं लॉर्ड सिंह क्या ऐसा हो सकता है। और फिर तब यहाँ पे हमें बड़े से दरबार को दिखाया जाता है जहाँ पे राजा बैठा हो रहता है और उसके सामने एक बंदा आके झुका हो रहता है और कह रहा होता है महाराज जैसा आपने कहा था ये वैसा ही है, ये एक लेजेंडरी ड्रैगन का इंसेस है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो महाराज आता है और उस स्टोन को आगे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो बंदे यहाँ पे जो बंदे रहते हैं ना वो बोलने लगते हैं बधाई हो महाराज, आपको एक लेजेंडरी इन टाइम मिल गया। और फिर वो लोग कहने लगते हैं महाराज अमर रहें, ऐसे नारे लगाने लगते हैं। तब यहाँ पे दिखाते एक बड़ी सी चीज़ आ जाती है, उसकी हमें सिर्फ आग दिखाई जाती है, वैसा बड़ा सा जानवर आ जाता है, शायद वो ड्रैगन होगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है आसमान से जोर की बिजली कड़कती है। और फिर उसके बाद हमें स्कूल बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा एकदम से उड़े आता है और फिर उड़ने के बाद वो सोचने लगता है मन ही मन में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे फिर से वही सेम नाइटमेयर आया था। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं वो बंदा कहता है अरे मेरा फ़ोन इतना गर्म क्यों हो रहा है। फिर ऐसा कहते हुए वो अपने जेब से फ़ोन निकाल लेता है और फिर दिखाते वो बंदा अपने फ़ोन के ऊपर टैप कर रहा होता है और कह रहा होता है क्या मेरा फ़ोन मेरे पास रहते हुए भी मर गया। और फिर वो एकदम से ये बोलने के बाद एकदम शौक होता है और एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है अब मैं मिस्टिकल पेट गेम कैसे खेलूंगा। और फिर उसके बाद दिखाते हैं क्लास के टीचर उस बंदे के ऊपर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है जूलिंग तुम फिर किसी क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं क्लास के बच्चे बोलने लगते हैं टीचर जूलिंग फिर से अपने गेम के बारे में सपना देख रहा था, और ऐसा कहते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जूलिंग को, जूलिंग टीचर से सॉरी बोलता है और फिर वो मन ही मन में सोचने लगता है मैं डबल से भूल गया था कि मैं अभी क्लास में हूँ और यहाँ हाल ही में क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जूलिंग की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद हमें जूलिंग के फ़ोन को दिखाया जाता है जिससे बीप 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 की आवाज़ आने लगती है टुन टुन की। और फिर दिखाया जाता है उस फ़ोन के अंदर कोई सी एप्लीकेशन डाउनलोड होती है और अपडेट हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है स्कूल की घंटी बज जाती है, यानी कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है। और फिर जो जूलिंग है वो अपनी क्लास से बाहर आ जाता है और स्कूल के अंदर चलते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है इस बेकार फ़ोन में क्या खराबी है। और फिर वो आगे कहता है फाइनली ये रीस्टार्ट हो गया। और फिर वो यहाँ पे बोलने लगता है मेरा नाम जूलिंग है और मैं अभी करेंटली मेपल हाई स्कूल में सीनियर हूँ। और फिर वो आगे बोलता है ये टाइम है मिस्टिकल पेड गेम खेलने का। और फिर वो आगे बताता है मुझे हाल ही में एक गेम खेलने का जुनून सवार है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर AR गेम मिस्टिकल पेड गेम है और हाल ही में शहर में उसकी बातें चल रही हैं। और फिर वो आगे बोलता है मैं इस गेम को खेलने से अपने दिमाग को हटा नहीं पाता। फिर दिखाते हैं वो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे चला जाता है और उसी गेम को देख रहा होता है और कह रहा होता है ओ ये तो नया अपडेट है, ये कुछ इंटरेस्टिंग लगता है और ये गोल्डन दिख रहा है। और फिर जूलिंग आगे सोचने लगता है क्या ये मेरी किस्मत का झटका हो सकता है, आखिरकार मैं अपने पूरे कलेक्शन को पूरा करने में सिर्फ एक लेजेंडरी पेट दूर हूँ। और फिर वो आगे बोलता है अगर मुझे ये पेट मिल जाता है तो शायद मैं इस गेम के कलेक्शन को पूरा करने वाला इस देश का पहला पर्सन बनूंगा। फिर वो आगे बोलता है नहीं शायद मैं पूरी दुनिया में पहला पर्सन बन जाऊंगा। और फिर जूलिंग मोबाइल में देखते हुए आगे कहता है मैंने इस लेजेंडरी पेट को पाने वाले किसी भी जन के बारे में नहीं सुना है तो मैं दुनिया का पहला पर्सन बनूंगा। ऐसे कहते वो आगे जा रहा होता है तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और जूलिंग से कहती है मेरे पास तुमको बताने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। और फिर जूलिंग उसको देख के कहता है ओ ये तो द क्लास प्रेसिडेंट है। और जो जूलिंग है वो उससे आगे कहता है आज रात एक तूफान आएगा इसलिए प्लीज़ घर जल्दी चले आना। और फिर यहाँ पे हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है थोड़ा, इसका नाम जेंग शियोलिंग है और ये जूलिंग की क्लास प्रेसिडेंट है और ये बहुत ज़्यादा डरपोक और शर्मीली किस्म की लड़की है। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है जो जूलिंग का फ़ोन है उसे पिंक की आवाज़ आती है, यानी उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन आता है और जूलिंग उस नोटिफिकेशन को देखता है और कहता है वाह एकदम न्यू पेट पास ही है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो लड़की जूलिंग को आवाज़ देती रह जाती है और जूलिंग तेजी से वहाँ से भागने लगता है और कह रहा होता है फाइनली पेट मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। और फिर वो प्रेसिडेंट से कहता है प्रेसिडेंट मैं आपसे अगली बार बात करूँगा। और फिर दिखाते हैं क्लास प्रेसिडेंट उसको जाते हुए देखती है और कह रही होती है वो फिर से ये कर रहा है और आगे कहती है मैं उसे इस बार वार्निंग देना चाहती थी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और जूलिंग उस बारिश में चलते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है एक लेजेंडरी पेट की एक्सपेक्टेशन के अनुसार यहाँ तक कि इसकी लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और फिर वो
फिर वो एक जगह पर आ जाता है और सामने की तरफ देखते हो तो बहुत सारा पानी भरा हुआ रहता है। और फिर जुलिंग कह रहा होता है इतनी तेज़ बारिश, क्या ये पानी में है? मोबाइल में देखते हुए कह रहा होता है। और फिर जो जुलिंग है वो मोबाइल के ऊपर लोकेशन देखता है पेट की और कहता है आखिरकार पेट मेरे सामने ही है। और फिर वो यहाँ पे रेडी होते हुए कह रहा होता है भगवान भी मुझे इस पेट को पाने से नहीं रोक सकते। और फिर दिखाते हैं वो पानी के अंदर घुस जाता है। और फिर मोबाइल देखते हुए कह रहा होता है ओ तो ये जगह है जहाँ पर मैं मुझे लेकर आया है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो मोबाइल को अपनी पॉकेट के अंदर रख लेता है और फिर पानी के अंदर टटोलने लगता है, ढूंढने लगता है उस पेड़ को, जो पेड़ भी वो यहाँ पर देख रहा होता है। फिर तभी यहाँ पर दिखाते हैं एक शेडो दिखती है उसे पानी के अंदर। और फिर वो सामने की तरफ देखता है एक ब्लैक सी चीज़ रहती है, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पानी के अंदर गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जुलिंग के ऊपर किसी जन के ब्लैक शेडो पड़ती है और जुलिंग उसको देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर एकदम से उसकी तरफ देखता है और कहता है ये है। और फिर जो जुलिंग रहता है वो उसको ध्यान से देखने लगता है और देखते ही रह जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कौन सी चीज़ है और जुलिंग उसको देख के सोचता है क्या ये एक लड़की है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की एकदम से जुलिंग के चेहरे के पास आ जाती है और उससे कहती है मैं तुम्हारा चेहरा पहचानती हूँ। और फिर दिखाते हैं वो अपना हाथ उठाती है और कहती है मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। और ऐसा कहते हुए जुलिंग के ऊपर अटैक करने चाह रही होती है कि तभी यहाँ पर दिखाते हैं जुलिंग डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं कोई चीज़ पानी के अंदर गिर जाती है और उस पानी की आवाज़ सुन के जो जुलिंग रहता है वो अपनी आंखें खोल के देखता है और देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की ही गिरी रहती है पानी में और वो उसके पास ही रहती है। और उसको देख के अब वो परेशान हो जाता है, थोड़ा घबरा जाता है और मन में लड्डू फूटने लगते हैं उसके। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं कि तभी उसके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आता है। फिर वो अपना फ़ोन निकाल के देखता है और उसके ऊपर लेजेंडरी पेट का कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है। फिर उसको देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझे बता रहे हो कि ये वो लेजेंडरी पेट है? फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात हो जाती है और जुलिंग अपने घर पर आ जाता है। और फिर दिखाया जाता है वो घर के अंदर अपने मोबाइल को पकड़े हुए बैठा रहता है और कह रहा होता है मैं कभी नहीं जानता था कि मिस्टिकल पेट तुमको एक रियल लाइफ गर्ल को पकड़ने की अनुमति देगा। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जुलिंग रहता है ना वो उस लड़की को भी अपने साथ ले आया होता है। वो लड़की उसके बेड पे सो रही होती है और फिर हमें उसे दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो लड़की थोड़ी एकदम से हिलती है और फिर जो जुलिंग रहता है उस तरफ देखने लगता है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो लड़की एकदम से अंगड़ाई लेते हुए उड़े आती है बिस्तर पे। और फिर वो अपने चेहरे पे हाथ मारते हुए अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए सामने की तरफ देखती है। और फिर सामने उसे जुलिंग देखता है और फिर वो एकदम से अपने सामने जुलिंग को देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। और यहीं पे अपना ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। फिर अगले पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं वो लड़की जुलिंग की तरफ देख रही होती है। फिर हमें भी दिखाया जाता है उस लड़की को जुलिंग के अंदर कोई और ही नज़र आ रहा होता है जुलिंग की शक्ल में। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो लड़की एकदम से खड़ी हो जाती है और जुलिंग से कहती है तुम कमीने बदबूदार सम्राट। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो लड़की जुलिंग के ऊपर अटैक कर देती है और उसे कहती है मुझे मेरा खजाना वापस दो। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जुलिंग बुरी तरह से डर जाता है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो लड़की जुलिंग को पंच करती है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जुलिंग अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है तो वो लड़की एकदम रोने जैसी मुंह बनाई रहती है और कहती है मेरी पावर। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो लड़की रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। और फिर की बातें सुन के जुलिंग खुद की तरफ इशारा करते हुए कहता है मैं। और फिर वो आगे कहने लगता है लेकिन मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं सच में वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। और फिर वो उसे रोता देख के थोड़ा परेशान होने लगता है और उससे कहता है प्लीज़ रोना बंद करो। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो लड़की उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है यहाँ से चले जाओ डिस्गस्टिंग ह्यूमन बीइंग। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है जुलिंग उससे कहता है अरे मैं वही था जो लगभग यहाँ पर मरी गया था। और फिर यहाँ पर दिखाते वो लड़की उसे कहती है कमीने। और तभी यहाँ पे उसको एक खुशबू आती है और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है उस चीज़ की खुशबू पूरे घर में फैली हुई रहती है जिसको सूंघने के बाद जो लड़की रहती है ना उससे उसके पेट से आवाज़ आने लगती है ग्रोल करके, जो अपन भूखे रहते हैं ना वैसे आवाज़ आती है उसके पेट से आ रही होती है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जुलिंग जो कि कह रहा होता है ओ मैं तो पोर्क चॉप के बारे में लगभग भूल ही गया था जो मैंने क्या कहते हैं गर्म करने के लिए रखा था। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो लड़की के पेट से फिर से गुड़गुड़ वाली आवाज़ आने लगती है भूखे पेट की और वो क्या कहते हैं शर्माते हुए अपने पेट को ऐसे पकड़ लेते हैं अपने हाथ से। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो जुलिंग रहता है वो उसकी तरफ खाना ऑफर करते हुए उससे कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम किस बारे में बात कर रही हो लेकिन रोने से कोई हल नहीं निकलेगा तो पहले कुछ खा लो। ऐसा करते हुए वो खाना उसकी तरफ दिखाता है और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो लड़की खाने लगती है और जुलिंग उससे कह रहा होता है मैं वो सम्राट नहीं हूँ जिसकी तुम मुझसे पहले बात कर रही थी, मेरा नाम जुलिंग है और तुम। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो लड़की जुलिंग से कहती है मैं वेस्ट के गार्डियन ड्रैगन हूँ और तुम इंसान मुझे डुओ कैसिया कह सकते हो। और फिर उसके बाद दिखाते हैं जुलिंग उसकी बात सुन के कहता है तो तुम कह रही हो कि तुम एक ड्रैगन हो,
एक सच की ड्रैगन। ये सुनने के बाद जो कैसे है वो उसे बोलती है मैं 2078 साल से जिंदा हूँ और क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। ये सुनने के बाद जो जूलिंग रहता है वो कहता है बेशक बेशक, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो कैसे है वो बताती है मैं तुम्हारे द्वारा चुराए गए ड्रैगन के इंसेंस के लिए आई थी। लड़ाई के दौरान जो ड्रैगन इंसेंस था ना उससे किसी तरह की एनर्जी जनरेट हुई जिसने मुझे यहाँ पहुँचने तक की अनुमति दी। और ना सिर्फ उसकी वजह से मैंने अपनी पावर्स को खो दिया बल्कि जो मेरा फॉर्म है ना वो भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है, मेरा रूप बदल गया है। और फिर वो आगे बोलती है ये पोर्क चॉप वाकई स्वादिष्ट है। और फिर ये सुनने के बाद जो जूलिंग है वो कहता है ड्रैगन इंसेंस, ऐसा क्यों लगता है कि इस चीज़ को मैं तो पहले से थोड़ा बहुत जानता हूँ या मैंने कहीं पर सुना है। ये सुनने के बाद जो कैसे है वो उसके एकदम से पास आती है और उससे कहती है क्या तुम वाकई वो बदबूदार सम्राट नहीं हो। ये सुनने के बाद जो जूलिंग है वो कहता है मैं सच में वो नहीं हूँ। और फिर वो अपने जेम में से पॉकेट को बाहर निकालते हुए कहता है ज़रा मुझे देखो, मेरे ये सादे कपड़े और मेरे पास एक छोटा सा घर है, क्या किसी तरह का सम्राट इतनी पैथेटिक तरीके से जीता है। ये सुनने के बाद जो सेम है वो कहती है हाँ ये सच ही लगता है। और उसे कहती है तुम्हारे कपड़े देखने से लगता है कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारे पास से उसके जैसी बदबू आती है। और ऐसा कहते हुए वो उसके पास चली आती है और उसकी इसमें और उसको सूंघने लगती है, स्मेल करने लगती है। तभी यहाँ पर दिखाते हैं जो जुलिंग रहता है ना उसके मोबाइल में कोई सी नोटिफिकेशन आती है जिससे बीप बीप की आवाज़ होती है। और ये देख के जो केस है वो एकदम से जुलिंग से दूर हट जाती है। जूलिंग मोबाइल निकाल के देखता है और कहता है ओ एक नया डाटाबेस। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो थोड़ा देख के मोबाइल में कंफ्यूज हो रहा रहता है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं कैसे अभी उसके पास आ जाती है और उससे कहती है क्या ये छोटा सा बक्सा भी खाना समन करता है। जूलिंग कहता है नहीं, ये सिर्फ एक टूल है और ये वही चीज़ है जिससे मैंने तुम्हें ढूंढा था। फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो जूलिंग रहता है ना वो मोबाइल में किसी चीज़ को क्लिक करता है और फिर उसको इनाम मिलता है। ओके था और वो ये देख के कहता है ओ इसके लिए इनाम था। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं उस क्लिक के बाद यहाँ पे द लॉस्ट ट्रेजर नाम का कुछ आ जाता है स्क्रीन पे। तभी यहाँ पर दिखाते हैं जो कैसे रहते हैं ना वो जूलिंग के हाथ से मोबाइल को ले लेती है और मोबाइल को देख के कहती है मोबाइल में देख के कहती है ओ ये रहा मेरा ड्रैगन इंसेंस। और फिर वो आगे कहती है इसके साथ मैं जादू को तोड़ सकती हूँ और अपनी फुल पावर को रिकवर कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं मोबाइल को पकड़ लेती है और अपने से लगा लेती है और शायद यहाँ पे ये किसी तरह का स्पेल या जादू कुछ करने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरे रूम में सन्नाटा पड़ा रहता है, कुछ नहीं हो रहा होता है। और फिर ये देखे जो कैसे है वो कहती है कुछ क्यों नहीं हो रहा है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जूलिंग को जो कि कैसिया से कहता है कैसिया ये उस तरह से काम नहीं करता। और ये सुनने को जो कैसे है वो कहती है क्या ये मेरा ड्रैगन इंसेंस नहीं है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो जूलिंग है वो उससे मोबाइल ले लेता है और कहता है नहीं ये नहीं है। और आगे बताता है ऐसा लगता है कि जो आपका ड्रैगन इंसेंस है ना वो किसी हिडन मिशन के रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। और फिर वो आगे बताता है तुम्हें सभी पेट्स को इकट्ठा करना होगा तभी तुम्हें खजाना मिलेगा। ये सुनने के बाद जो कैसे है वो कहती है फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जूलिंग उसे बताता है लेकिन अभी हमें इस रिवॉर्ड को लेने के लिए लायक नहीं है। और फिर वो बताता है यहाँ पर एक कंडीशन है जिसके हिसाब से जो भी इसे सबसे पहले पूरा करेगा ना उसको मिलेगा। और इसका सीधा सा मतलब है जो भी पर्सन सबसे पहले सारे लेजेंडरी पेट को इकट्ठा करेगा उसी पर्सन को ये वाला जो रिवॉर्ड है ना वो मिल जाएगा। ये और इसके बाद जो जूलिंग है वो आगे बताता है अगर ये रेगुलर गेम होता तो ये अभी ठीक ही होता, लेकिन अगर तुमने जो कहा है वो सच है तो। ये सुनने के बाद जो सेम है वो थोड़ी कंफ्यूज होती है, वो कहती है अगर मैंने जो कहा है वो सच है मतलब। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो जूलिंग है वो उससे कहता है तब मुझे लगता है कि इसका मतलब ये है कि इस काम को करने के लिए तुम्हें मेरा पेट बनना होगा। ये सुनने के बाद सेम यहाँ बहुत ज़्यादा शौक रहती है और कहती है क्या पेट। और फिर उसके दिमाग में घोड़ा कुत्ता बिल्ली मुर्गा इन सब की इमेज आती है और वो कहती है मैं और एक इंसान की पेट। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जूलिंग कहता है नहीं 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 ये सही नहीं हो सकता, लगता है कि मैंने अपना दिमाग ही खो दिया है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं उसके मोबाइल में वो गेम खेलने लगता है और मोबाइल में क्या कहते हैं एक फीमेल कैरेक्टर रहती है जो कि उससे बोल रही होती है क्या कहते हैं न्यू बैटल का इन्विटेशन है, चलो मास्टर फाइट करते हैं। और जो जूलिंग है वो कह रहा होता है उस कैरेक्टर का नाम लेते हुए हुआ जैसा कि आपसे एक्सपेक्टेड था, आप सबसे प्यारी हो। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जूलिंग गेम खेलने लगता है और कैसे से कह रहा होता है तुम इस तरह से पेट बन सकती हो और फाइट कर सकती हो तभी हम मिशन को पूरा कर सकते हैं और जो रिवॉर्ड है उसे ले सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये सिर्फ एक गेम है और तुम एक क्या कहते हैं रियल पर्सन हो। यहाँ पर दिखाया जाता है कैसे चुपचाप बैठी रहती है और जो जूलिंग रहता है ना वो गेम खेल रहा रहता है और गेम की जो फीमेल कैरेक्टर है वो उसे बोल रही होती है मास्टर मुझे शक्ति दो, क्या कहते हैं स्ट्रेंथ दो। और फिर वो आगे बोलती है प्लीज़ मास्टर मेरी हेल्प करो। और फिर वो बोलते हो हमने कर लिया। और फिर उसको हमें दिखाया जाता है कैसे को जो कि कहती है मुझे बस तुम्हारा पेट बनना है ना। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जूलिंग को जो कि कहता है
तुमने क्या कहा? और फिर यहाँ पर दिखाते हैं केसिया को, जो कि जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी पेट बनना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद जो जूलिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हमें जूलिंग के मोबाइल को दिखाया जाता है, जिससे एक लाइट चमकने लगती है। और फिर जो जूलिंग है वो अपने मोबाइल को देखता है, तो फिर उसमें से हमें दिखाया जाता है एक सुनहरी कलर की, गोल्डन कलर की रोशनी निकलने लगती है। और फिर वो केसिया की तरफ जाती है और केसिया को घेर लेती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जूलिंग का मोबाइल है ना उसके ऊपर नोटिफिकेशन आता है, तुमने लेजेंडरी पेट केसिया को पकड़ लिया है सक्सेसफुली। और ये देख के जो जूलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रहता है। और फिर हमें यहाँ पे इनके घर के बाहर किसी को दिखाया जाता है, जो कहता है, ओह ये सच में काम किया। दिखाया जाता है अपन को जूलिंग के घर के अंदर। यहाँ पे जूलिंग के जो घर के अंदर का अलार्म रहता है ना वो जोर जोर से बज रहा होता है और जूलिंग अपन का सो रहा होता है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं कोई जूलिंग से बोल रहा होता है, उठो उठ जाओ, ये खेलने का टाइम है। और जो अपना जूलिंग रहता है वो मस्त पास मारते हुए अपनी आंखें खोल के सामने देखता है, तो सामने केसे रहते हैं। और केसे को एकदम से पास देख के अचानक से देख के वो जोर से चिल्ला देता है, क्योंकि एकदम वो सरप्राइज हो चुका रहता था। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो केसे रहती है वो उससे बोल रही होती है, उठो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ड्रैगन के सेंस की तलाश करने चलो। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो जूलिंग है वो उससे कहता है, लगता है कि मेरा शांतिपूर्ण हाई स्कूल जीवन अब चला गया है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो कैसे रहते हैं वो बोलती है, अरे हाँ, और ऐसे कहते हुए कोई बॉक्स जूलिंग के पास उठा के ले आती है और बताती है कोई पहले आया था और इसे दरवाजे पर छोड़कर चला गया। दिखाते हैं जूलिंग उस बॉक्स को देख के कहता है, इसके अंदर खेलने का सामान होगा, शायद गेम खेलने का सामान, और ये मुझको किसने भेजा होगा ये गिफ्ट। ऐसा कहते हुए वो उस बॉक्स को खोलता है। फिर उस बॉक्स के अंदर हमें दिखाया जाता है एक ड्रेस रहती है, और उसको देख के जो कैसे रहती है वो बोलती है, वाह ये तो बहुत सुंदर है, क्या ये मुझे मिल सकता है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाते हैं जूलिंग रहता है वो उस ड्रेस को अपने हाथ में पकड़ के देखने लगता है और कहता है, इसके मेजरमेंट के हिसाब से लगता है कि ये तुम्हारे लिए ये। और फिर वो केसिया की तरफ देखने लगता है उस ड्रेस को अपने हाथ में पकड़े हुए, केसिया से मैचिंग। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो कैसे रहते हैं ना वो उस ड्रेस को पकड़े हुए रहती है और कह रही होती है, अगर अब ये मेरी है तो मुझे इसका रंग पसंद है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जूलिंग को, जो कि कह रहा होता है, अब लगता है कि मैं वीडियो गेम कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। और फिर वो आगे बोलता है, ये किसने सोचा था कि वो लेडीज़ के कपड़े गिफ्ट की तरह भेजेंगे। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कैसे को जो पीछे कपड़े उतारने लगती है। और फिर उसके सरसराहट सुन के जो जूलिंग रहता है वो पीछे साइड देखता है, तो जो कैसे रहते हैं ना वो बॉक्स वाले कपड़े पहन रही होती है। और फिर जो जूलिंग रहता है वो कैसे को ऐसे कपड़े पहनते देख अपने सामने काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और शर्माते हुए अपना मुँह फेर लेता है और कहता है कैसिया से, कैसिया लड़कों के सामने इंसानी लड़कियों को चेंज नहीं करना चाहिए। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है जो कैसिया है वो खड़ी हो जाती है और जूलिंग से कहती है, मेरा काम हो गया, ये अच्छी तरह से फिट बैठ गया है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो जूलिंग है वो कैसिया की तरफ मुड़ के देखते हैं, तो कैसिया उससे बोलती है, क्या मैं इसमें कूल नहीं लग रही हूँ। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जूलिंग को, जो कि कैसिया को देखो बहुत ज़्यादा शौक हो चुका रहता है, फिर भी कैसिया से बोलता है ये कूल कैसे है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जूलिंग अपना चेहरा छुपा लेता है, घुमा लेता है और अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और सोच रहा होता है ये ऑब्वियसली सिर्फ बहुत प्यारी है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जूलिंग का मोबाइल रहता है ना उसे पीप की आवाज़ आने लगती है, उसके ऊपर कोई सा नोटिफिकेशन आता है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जूलिंग अपने मोबाइल में देखता है और कहता है, ओह लगता है ये तो गेमिंग कम्युनिटी की तरफ से एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं मोबाइल के अंदर टैप करते हुए कह रहा होता है, वो पिन किए गए पोस्ट अब तक ट्रेंडिंग पर होने चाहिए। और फिर वो मोबाइल के अंदर कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा शौक रहता है। और फिर वो आगे को कहने लगता है मोबाइल के अंदर देखते हुए पोस्ट को देखते हुए, क्या ये मोड अंधा है। और फिर आगे बोलता है एक शॉर्ट साइड नोट ये। और फिर वो आगे बोलने लगता है, ये मत करो बेवकूफ़ लड़की, जीवन में अभी करने के लिए बहुत कुछ है। और फिर वो थोड़ा जोर से कहता है एक शॉर्ट साइड पोस्ट। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जूलिंग कहने लगता है बैठ के, ये बुरा है, अगर ऐसा होता है तो गेम टोस्ट हो जाएगा। जूलिंग की ये बात सुन के कैसे कहती है, गेम कैसे खाना बन सकता है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जूलिंग कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। और फिर वो उसे समझाते हुए कहता है, अगर छोटे डब्बे की लड़की मर जाती है तो छोटे डब्बे को उठाकर सील कर दिया जाएगा, और जब ऐसा होगा तो जो ड्रैगन इंसेंस है ना वो गायब हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो क्या कहते हैं कैसे रहते हैं ना उसे समझ तो कुछ नहीं आता, पर वो कहती है, क्या तो क्या ड्रैगन इंसेंस उसके समझ में है और कोई उसे चुराना चाहता है, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। और फिर उसकी ये बात सुन के जो जूलिंग रहता है वो कहता है, नहीं कैसिया तुमने गलत समझा। और फिर हम यहाँ पे दिखाते हैं जो जूलिंग रहता है उसकी दिमाग की बत्ती थोड़ी जलती है और फिर वो उस पोस्ट को अच्छे से देखने लगता है और कहता है, हैंग ऑन, वो जगह जानी पहचानी लगती है, वो बंद शटर है। और फिर वो आगे कहता है, ओह ये तो अबेंडन की रॉकी दुकान है, और बताता है जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं बहुत बार वहाँ गया था। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं वो रहता है वो कहता है, जैकपॉट, लगता है कि मेरा जो लक है वो काफ़ी ज़्यादा रोल पे चल रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो प्रेजेंट में आ जाता है और फिर वो यहाँ पे अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, नहीं अगर ये गेम ख़त्म हो जाता है तो मेरी सारी प्यारी पालतू लड़कियाँ यानी कि पेट गर्ल्स गायब हो जाएंगी। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो
लिंग रहता है वो आगे बोलता है हमें एक नज़र डालनी चाहिए। ओह, हमारा पेड कलेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ। तो फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो लोग उस बिल्डिंग को ढूंढते हुए कोई सी जगह पर पहुंच जाते हैं और जूलिंग उस जगह पर खड़े हुए रहता है और कह रहा होता है यही जगह होनी चाहिए। और फिर वो बताने लगता है मैं यहाँ अक्सर कार्ड और कप नूडल्स खरीदने के लिए आता था। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो केस है वो इशारा करते हुए बताती है और वो वहाँ है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जूलिंग कहता है कैसे यार चलो चलते हैं। और फिर ऐसा कहते हुए वो तेजी से बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है वो बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और बिल्डिंग की सीढ़ियों पे तेजी से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं और जो बिल्डिंग का गेट रहता है ना छत वाला उसे खोलते हुए पहुंच जाते हैं वो टॉप पर। और जैसे टॉप पर पहुंचते हैं जो कैसे रहते हैं ना वो उस लड़की से कहती है मेरे ड्रैगन इंसेंस को हैंड ओवर कर दो, सौंप दो। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो लड़की उनसे बोलती है मेरे पास मत आओ, बस दूर हो जाओ। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं केसिया उसे बोलती है तुम। तभी जो अपना जुल्म रहता है ना वो केसिया को रोकता है और कहता है केसिया मुझे इसे संभालने दो। यहाँ पर दिखाया जाता है जो जुलिंग रहता है ना वो उस लड़की से बोलता है मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, ठीक है, इसके बजाय क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? मेरा नाम जुलिंग है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो लड़की बोलती है मेरा नाम जियोय है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जियोय आगे कहती है यू जियांग ने मुझसे कहा था जंप करने को, ऐसा कुछ कहती है वो। फिर इसको हमें दिखाते हैं जो कैसे रहते हैं वो बोलती है इनफ और आगे बोलती है चलो अटैक करते हैं। और तब यहाँ पे दिखाते हैं जूनिंग को जो कि उसे कहता है केसिया शांत हो जाओ, मुझे इसे संभालने दो। फिर इसको हमें दिखाया जाता है जो केसिया है वो जियोय से कहती है तुम्हारे पास ड्रैगन इंसेंस है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जोय रोने लगती है और कहती है जोय तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती, मैं बस अपनी मम्मी को ढूंढने जा रही हूँ। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जोय रहती है ना उसका पैर एकदम से स्लिप होता है तो वो धीरे धीरे पीछे की साइड होने लगती है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जॉय बिल्डिंग से गिरी रही होती है कि तभी यहाँ पर दिखाते हैं कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर ये हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं अपना जुलिंग रहता है और वो कह रहा होता है भगवान का शुक्र है पकड़ लिया। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो जुलिंग रहता है ना वो अपनी पावर लगाता है उसको ऊपर की तरफ खींचता है अच्छे से। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो जुलिंग रहता है ना वो जॉय को ऊपर की तरफ तो खींच लेता है और उसे क्या कहते हैं छत के ऊपर थोड़ा पीछे की तरफ फेंक देता है। बट दिखाते हैं जो जुलिंग रहता है वो खुद ही नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। और ये देखे जो कैसे रहते हैं वो बोलती है उससे पॉर्क चॉप। और फिर यहीं पे अपना ये वाला जो पार्ट है वो एंड हो जाता है। फिर अगले पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं तो जुलिंग रहता है ना अपना वो उस बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिर रहा होता है और वो यहाँ पे गिरते हुए सोच रहा होता है सब खत्म हो गया, क्या मैं सचमुच यहाँ मरने जा रहा हूँ? और फिर वो आगे सोचता है मेरा कलेक्शन, मेरे लेजेंडरी पेट, मेरा प्रीमियम गोल्ड खाता, यहाँ तक कि इन सबको कंटिन्यू रखने के लिए मेरी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर तो कोई नहीं है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो जुलिंग रहता है वो ऐसे गिर जा रहा होता है कि तब यहाँ पे दिखाते हैं केसिया और जॉय ऊपर से उसे गिरते हुए देख रही होती है। और यहाँ पे जो केसिया रहती है वो कहती है अगर मैं अपनी फुल पावर पे होती अभी, ऐसे कहती है कि तब यहाँ पे दिखाते जो जिंगू रहता है ना वो उसकी बात सुन के कहता है केसिया पावर जरा रुको। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं वो अपनी जेब में हाथ डालने लगता है और कहता है लगता है कि मैं उसे एक शॉट आउट दे सकता हूँ। और फिर यहाँ पे हमें ऊपर दिखाया जाता है केसिया को जो कि बिल्डिंग से जब मार के नीचे की तरफ कूद जाती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जुलिंग रहता है ना वो नीचे गिरते हुए अपना मोबाइल निकालता है और पेड गेम ओपन करता है और कहता है ओ मिल गया। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो पेड गेम के अंदर केसिया का कार्ड देख रहा होता है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो कोई सा बटन दबाता है, बैटल इनटू सेट ऐसे कुछ नाम रहता है, उसको दबा देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो केसिया है वो भी जुलिंग की तरफ गिरते हुए आ रही होती है और जो केसिया है ना उसे गोल्डन चमकने लगती है। फिर उसको हमें दिखाया जाता है यहाँ पे धुआं हो जाता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जुलिंग रहता है ना वो ये देख के थोड़ा कंफ्यूज रहता है। फिर हमें उस धुएं में थोड़ी ब्लैक से शेडो दिखाई जाती है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उस धुएं में से कोई सी चीज़ निकलती है तेजी से जा रही होती है किसकी तरफ, जुलिंग की तरफ। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो जुलिंग रहता है वो उसे देख के कहता है कैसिया। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रहता है वो उनके काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच जाता है और वो सोचा होता है कि यहाँ पर तो मेरा काम हो गया। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ऊपर जियो को जो कि अपनी आंखें बंद कर लेती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कैसे रहते हैं ना वो जुलिंग के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच जाती है। और फिर उसको हमें दिखाया जाता है धुआं। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कैसे है उसने सेफ लैंडिंग कर ली रहती है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं धीरे धीरे धुआं हटता है। फिर हमें दिखाया जाता है जुलिंग को जिसको क्या कहते हैं कैसे ने अपने गले लगा के बचा लिया होता है। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है जुलिंग उससे थोड़ा दूर हट जाता है और खांसने लगता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है केसिया से तुमने तो लगभग मेरी पूरी लाइफ को ही गले लगा लिया था। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो जुलिंग है वो केसिया की तरफ ध्यान से देखता है और बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है केसिया तुम्हारी बॉडी। और फिर ये सुनने के बाद जो केसिया रहती है वो खुद की तरफ इशारा करते हुए बोलती है तुम्हारा मतलब कि मैं अभी कैसे दिख रही हूँ? और फिर जो केसिया है वो बताती है ये मेरा ओरिजिनल फॉर्म है, बहुत अच्छा है ना। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जुलिंग की नज़रें ना वो केसिया की तरफ रहती हैं बट वो कुछ और ही देख रहा होता है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो जुलिंग रहता है वो देखते हुए कह रहा होता है ये कैसे अच्छा है, बल्कि ये तो पूरी तरह से बेहुदा है।
और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जुलिंग रहता है ना वो केसिया से पूछने लगता है क्या तुम्हारे पंख और पूंछ असली हैं। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं केसिया बोलती है बेशक ये हैं। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो जुलिंग रहता है ना वो उसकी पूंछ के पास आ जाता है और बोलता है ये कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ से ग्रो हो रही है। ऐसा कहते हुए वो उसके ज़्यादा करीब पहुँच जाता है। फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो केसर रहते हैं वो काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से जो केसर रहते हैं ना वो अपनी पूंछ से जो जुलिंग रहते हैं ना उसको एक स्लैप मार देते हैं, यानी अपनी पूंछ से उसके गाल पे एक चाटा लगा देती है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो जुलिंग है वो कहता है ओ ये दर्द कर रहा है तो मुझे ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई। यहाँ पर दिखाते हैं जुलिंग को अचानक से उस लड़की के बारे में याद आता है और फिर वो बोलता है रुको अभी इसके लिए टाइम नहीं है। और फिर वो केसिया से बोलता है केसिया मुझे वहाँ वापस ले चलो। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं केसिया बोलती है ठीक है और फिर उसे अपने साथ पकड़ के ले जाने लगती है और कह रही होती है फिर कसकर पकड़ना, अगर तुम गिरते हो तो इसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो जो केसिया रहते हैं वो अपने साथ उसको ऊपर उड़ाते हुए ले जाने लगती है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो जुलिंग रहता है वो कह रहा होता है वाह मुझे ये कैसे पता नहीं चला कि ये कितना ऊँचा था। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये लोग बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। फिर बिल्डिंग के ऊपर हमें जियो को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है और कह रही होती है ये सब मेरी गलती है। और फिर वो सामने की तरफ देखती है केसिया और जुलिंग खड़े रहते हैं। और फिर यहाँ पे जो जियो रहती है ना वो जुलिंग से कहती है मिस्टर तुम जिंदा हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दिखाते हैं वो तेज़ी से भागते हुए जाती है और जुलिंग के पास पहुँच जाती है और कहती है जो है बहुत ज़्यादा सॉरी है मिस्टर, मैंने तुम्हें गिरा दिया। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो जुलिंग रहता है वो उसे कहता है तुमको यहाँ इस अच्छी लेडी को थैंक्स करना चाहिए। फिर यहाँ पर दिखाते हैं जियो केसिया से कहती है थैंक्स शेफ सिस्टिंग मिस। और फिर यहाँ पे हमें दिखाते हैं जो केसे रहते हैं वो बोलती है मैं नहीं चाहती थी कि वो इतनी आसानी से मरे। उसके ऐसा कहते हैं फिर यहाँ पे दिखाते हैं बहुत सारा धुआं हो जाता है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो केसर रहते हैं वो डबल से चेंज हो जाती है और फिर वो कहती है ओ मेरी पावर। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है जुलिंग कह रहा होता है कैसे तुम वापस चेंज हो गई। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं कैसे वहीं बैठ जाती है और कहती है मुझे ये कमज़ोर शरीर नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो जियो रहती है ना वो बोलती है मिस केसिया सच में बहुत प्यारी हैं। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं दोनों थोड़ा हंसने लगते हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जुलिंग जियो से बोलता है जियो तुम अब खुद को मारने की कोशिश मत करना। और फिर वो आगे बोलता है मुझे अपने घर ले चलो। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो जियो रहती है वो बोलती है ओके। और फिर यहीं पे जो अपना ये वाला एपिसोड है पार्ट है वो एंड हो जाता है।